ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी का राज है, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। एक ऐसा ब्रह्मांडीय अथाह कुंड जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के नियम भी टूट जाते हैं और हमारी समझ से परे घटनाएं घटित होती हैं। ये किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर का प्लॉट नहीं है। ये ब्लैक होल की असलियत है, जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को समान रूप से मोहित किया है, जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ब्लैक होल्स के चारों ओर घूमते हुए सितारों की गति और उनके द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगें हमें उनके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती हैं। इन खगोलीय चीजों ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों की कल्पनाओं को हमेशा से मोहित किया है और उनके अध्ययन ने हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की है। ब्लैक होल्स के अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत नियम क्या हैं। अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है और ब्रह्मांड के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाया है। ब्लैक होल्स के अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित होता है और इसके भविष्य के बारे में क्या संभावनाएं हैं। हमारी यात्रा अंतरिक्ष की गहराइयों से नहीं, बल्कि यहीं पृथ्वी से शुरू होती है, जहां हम अपने टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे अपने ग्रह से लेकर ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों तक ले जाती है, उन प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से जो खगोलीय पिंडों की ओर इशारा करती हैं, जो स्वयं प्रकाश को निगल जाते हैं। ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को कैसे देखा और उन्होंने इसके रहस्यों को कैसे समझा। 20वीं सदी में तेजी से आगे बढ़े और यह फुसफुसाहट वैज्ञानिक पूछताछ में बदल गई, जिससे अभूतपूर्व खोजें हुई, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के बारे में नई जानकारी प्राप्त की और उनके गुणों को समझने के लिए नए तरीके विकसित किए, जिससे अभूतपूर्व खोजें हुई, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इन खोजों ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, वे कैसे विकसित होते हैं और वे ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को झकझोर देने वाले सिद्धांतों से लेकर स्टीफन हॉकिंग के अभूतपूर्व काम तक, ब्लैक होल के अध्ययन ने हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले कुछ सबसे बुनियादी नियमों का खुलासा किया है। इन महान वैज्ञानिकों के काम ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं और वे ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन ने हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले कुछ सबसे बुनियादी नियमों का खुलासा किया है। इन नियमों ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके भविष्य के बारे में क्या संभावनाएं हैं। इन ब्रह्मांडीय अजूबों की एक रोमांचक खोज पर हमारे साथ चलें, जहां हम ब्लैक होल्स के रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके बारे में नई जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी, उनके निर्माण, उनके गुणों और अंतरिक्ष समय के ताने बाने पर उनके गहरे प्रभाव में तल्लीन हो। यह एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी और हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारा स्थान इस विशाल ब्रह्मांड में कहां है। सरल शब्दों में, ब्लैक होल अंतरिक्ष समय का एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रेविटी इतनी प्रबल होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के सामान्य नियम भी असफल हो जाते हैं। एक विशाल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की कल्पना करो, जो अपने पास आने वाली हर चीज को अथक रूप से चूस रहा है। यह वैक्यूम क्लीनर इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल धूल और मलबे को, बल्कि पूरे सितारों और ग्रहों को भी निगल सकता है। लेकिन एक वैक्यूम क्लीनर के विपरीत, जो अपने द्वारा खाई गई चीजों का एक निशान छोड़ देता है, ब्लैक होल में गिरने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए चली जाती है, जो देखने योग्य ब्रह्मांड में खो जाती है। यह घटना क्षितिज के पार जाने के बाद कोई भी वस्तु या जानकारी वापस नहीं आ सकती। यह असाधारण गुरुत्वाकर्षण बल ब्लैक होल के अविश्वसनीय घनत्व से उत्पन्न होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि यह अंतरिक्ष समय के ताने बाने को विकृत कर देता है। इसकी कल्पना कीजिए,
लाखों या अरबों सूर्यों के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु अविश्वसनीय रूप से छोटी जगह में संकुचित हो। यह संकुचन इतना तीव्र होता है कि यह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह अकल्पनीय घनत्व अंतरिक्ष समय के ताने बाने को इस हद तक विकृत कर देता है कि यह एक गुरुत्वाकर्षण कुआं बनाता है जो इतना गहरा होता है कि उससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण कुआं इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी प्रभावित करता है। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर या गुरुत्वाकर्षण जेल से कहीं अधिक हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली इंजन भी हैं। वे अपार शक्ति के इंजन भी हैं जो पदार्थ के उनमें गिरने पर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हैं। यह ऊर्जा अक्सर एक्रेशन डिस्क के रूप में संग्रहित होती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है और अत्यधिक गर्मी और विकिरण उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा विकिरण के शक्तिशाली जेट के रूप में प्रकट हो सकती है, जो आसपास के स्थान को एक भयानक चमक से रोशन करती है। ये जेट्स प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा कर सकते हैं और ब्रह्मांड के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक होल्स के टकराने पर भी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें अंतरिक्ष समय के ताने बाने में लहरें पैदा करती हैं, जिन्हें हम विशेष उपकरणों के माध्यम से माप सकते हैं। ब्लैक होल्स विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ ब्लैक होल्स सुपरमैसिव होते हैं, जो आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और अरबों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अन्य छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल रखते हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। वैज्ञानिक लगातार इन पर शोध कर रहे हैं और हर दिन नई खोजें कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। एक ब्लैक होल का जन्म एक नाटकीय घटना है, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक ब्रह्मांडीय बैले। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। यह सब हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल तारे के अपने जीवन के अंत तक पहुंचने के साथ शुरू होता है। ये तारे, जो सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं, अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। लाखों या अरबों वर्षों तक तारा एक नाजुक संतुलन में रहता है। इसके परमाणु संलयन से निकलने वाला बाहरी दबाव अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव का प्रतिकार करता है। यह संतुलन तारे को स्थिर रखता है और उसे चमकने की अनुमति देता है। हालांकि यह ब्रह्मांडीय नृत्य हमेशा के लिए नहीं चल सकता। समय के साथ तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है और यह संतुलन बिगड़ने लगता है। जैसे जैसे तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त करता है, बाहरी दबाव कमजोर होता जाता है और गुरुत्वाकर्षण का पलड़ा भारी होने लगता है। तारे के अंदरूनी हिस्से में होने वाली प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ने लगता है। तारे का क्रोड अपने आप ढह जाता है, अकल्पनीय बल के साथ अंदर की ओर फट जाता है। यह ढहना इतनी तेजी से होता है कि तारे का केंद्र एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। यह विनाशकारी पतन एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, जो एक शानदार विस्फोट है जो एक पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है। सुपरनोवा विस्फोट तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देता है, जिससे एक चमकदार और रंगीन दृश्य उत्पन्न होता है। यदि तारे का क्रोड पर्याप्त विशाल है तो विस्फोट यही नहीं रुकता है। क्रोड का ढहना जारी रहता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि यह एक अत्यंत घने बिंदु में परिवर्तित नहीं हो जाता। क्रोड अपने ही भार के नीचे ढहता रहता है, खुद को एक असीम रूप से छोटे बिंदु में निचोड़ लेता है, जिसे विलक्षणता के रूप में जाना जाता है। यह बिंदु इतना घना होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ भी बच नहीं सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। यह विलक्षणता, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु एक ब्लैक होल के जन्म का प्रतीक है। इस प्रकार एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुत घटनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भाग 4, तारकीय भूत और यूनिवर्सीय जायंट काय। ब्लैक होल के टाइप्स। ब्लैक होल एक आकार फिट सभी संस्थाएं नहीं है। वे विभिन्न आकारों में आते हैं। प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण और उत्पत्ति होती है। सबसे आम प्रकार तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल विशाल तारों की मृत्यु की पीड़ा से बनते हैं, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी।
इन ब्लैक होल का द्रव्यमान कॉमन तौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान के कुछ गुना से लेकर दसियों गुना तक होता है। हमारी अपनी आकाश गंगा सहित अधिकांश गैलेक्सियों के केंद्रों में दुबके हुए हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। इन यूनिवर्सीय दिग्गजों का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लावानिशसन या अरबों गुना अधिक हो सकता है। उनकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने गैलेक्सियों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ सिद्धांतों का सजेस्ट है कि मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है, भी मौजूद हो सकते हैं। ये मायावी ऑब्जेक्टें प्रारंभिक ब्रह्मांड और पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल के गठन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकती हैं। भाग 5। घटना क्षितिज की यात्रा, यहां से वापसी नहीं। एक ब्लैक होल के पास जाने की कल्पना कीजिए। उसके मिस्ट्रीमय कोर के करीब और करीब जाएं। जैसे जैसे आप नजदीक आते हैं, आप घटना क्षितिज के रूप में जानी जाने वाली एक सीमा को पार करते हैं, वापसी का पॉइंट। यह अदृश्य अवरोध ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण डोमिनियन के किनारे को चिह्नित करता है, जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। एक बार जब आप घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं, तो आपका पार्थिव सील हो जाता है। ब्लैक होल का अपार गुरुत्वाकर्षण आपको अंदर की ओर खींच लेगा, आपको स्पैगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया में स्पेगेटी की तरह खींच लेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में डीपी से गिरते हैं, एसकेपी प्रेक्षक के सापेक्ष आपके लिए समय धीमा होता जाएगा। हालांकि स्पैगेटिफिकेशन को प्रत्यक्ष रूप से एक्सपीरियंस करने के बारे में ज्यादा चिंता न करें। ब्लैक होल के आसपास की विशाल दूरियां और चरम स्थितियां उन्हें सीधे निरीक्षण करने के लिए अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। यात्रा करने की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन इसने साइंटिफिकों को इन यूनिवर्सीय पहेलियों का अध्ययन करने के लिए सरल तरीके वैनिशस जने से नहीं रोका है।